नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को जय हिंद। मैं सौरभ सर आप सभी का वेलकम करता हूं एग्जामपुर के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग वनडे एग्जाम्स के या फिर किसी भी पुलिस एसआई या किसी भी एग्जाम का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग के एक एडवांस पैटर्न के साथ आपके साथ में जुड़ रहा हूं। और ये पैटर्न इधर बीच 1-1.5 साल में बहुत ट्रेंडिंग है, उसको मैं लेके चल रहा हूं। आज मैं उससे कुछ सवाल आपको बताऊंगा और फिर आपको एक होमवर्क दूंगा। देखते हैं कितने मेरे भाई इसको सही अटेम्प्ट कर पाते हैं और समझ पाते हैं। तो आइए भाई बहनों, देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो देखिए, ये हमारा एक क्वेश्चन है जो इस साल पेपर में रहा है, एक एग्जाम में आपके सामने है। आप देख रहे हैं, कहता है, क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है कि भाई वेंट, WENT, वेंट को लिखा जाता है 2769। इसी लैंग्वेज में देखिए कोड की बात करता है, कॉर्न की, है ना, CORN। कॉर्न को कहता है 8941। इसी लैंग्वेज में TIRE, इसको लिखा गया 4652। एंड देन OATS, इसको लिखा गया 2380। एंड देन हमसे कहता है बताओ OAI का कोड क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिएगा, जब इस टाइप के सवाल मिलते हैं बच्चों को नंबरिंग में, तो बच्चा क्या करता है कि स्टूडेंट क्या करता है, ध्यान से देखना, वो क्या करता है, पोजीशन से पोजीशन कंपेयर करता है। जैसे देखो, ये W का कोड वो 2 को मानता है, E का कोड वो 7 को मानता है, N का कोड वो 6 को मानता है, T का कोड वो 9 को मानता है। ऐसे करके वो वैल्यू पुट करने की कोशिश करता है और यहीं पर वो गलत हो। जैसे वो देखिए, नॉर्मली एक स्टूडेंट क्या करेगा, वो O के लिए तुरंत रखेगा 2 को, ए के लिए किसको रखेगा, 3 को, बिना दिमाग लगाए बिना कुछ सोचे खटाखट ऐसे रखेगा। देखो 2 3, और फिर उसके बाद क्या है, आई के लिए वो रख देगा 6 को, कहेगा सर बस यही राइट आंसर है, नो डाउट 2 3 6 हमारा सही जवाब है। और देखेगा तो ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। अब वो कहेगा सर क्वेश्चन गलत है, लेकिन नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। ये एक नया पैटर्न आपके सामने है। एग्जाम में हर बार, हर साल एक कोडिंग का नया पैटर्न जरूर आता है। एग्जाम्स में हमेशा हर साल कोडिंग में एक नया पैटर्न खोजा जाता है, ये फिक्स है। अब देखिए यहां पर किया क्या गया, ध्यान से समझिएगा, इसका जवाब आप कैसे देंगे। आप ये कोडिंग करते हैं, बसंतर इतना है कि आप ये काम सेंटेंस टू सेंटेंस कोडिंग में करते हैं, इस टाइप में नहीं करते। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कंपैरिजन करना शुरू करेंगे। देखिएगा ध्यान से, मुझे चाहिए ओ का कोड। मुझे किसका कोड चाहिए, ओ का कोड चाहिए। फटाफट सर्च करो ओ कहां कहां आया है, जल्दी से सर्च करो। देखो ओ ये रहा, ओ ये रहा, इन दोनों जगह पर है। चेक करिएगा, अभी इधर नहीं जाना, अभी लेफ्ट हैंड साइड ही चेक करो। इन दोनों वर्ड्स में, इन दोनों शब्दों में ओ के अलावा कोई और कॉमन है क्या। देखो यहां पे सी है, आर है, एन है, यहां ओ है, ए है, टी है, एस है। इनमें और कोई कॉमन नहीं, केवल ओ कॉमन है। यानी अगर इधर इन दोनों में सिंगल कैरेक्टर कॉमन है तो इधर साइड भी दोनों में एक ही नंबर कॉमन होगा। तो चेक करो इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, चेक करो भाई। तो देखो 8, देख रहे हो ना, 8 जो है वो किसका कोड बन के आ जाएगा, ओ का आ जाएगा। अब इसी तरह से ए का कोड खोजो। देखो मुझे ए का कोड चाहिए, ए यहां दिखाई दे रहा है। अब ए का कोड अगर चाहिए तो ध्यान देना, ए कहीं और आया नहीं, और जब ए कहीं और नहीं आया देन हम किसका सर्च करेंगे, टी का कोड सर्च करेंगे। अब देखिए टी का कोड, यहां टी दिख रहा है, टी यहां दिख रहा है, और दोनों में कोई कॉमन है नहीं। तो इधर चेक करो टी के लिए कौन हो जाएगा। देखो टी का कोड हो जाएगा 2, तो टी का कोड मैंने यहां से हटा दिया। अब मैं यस का भी कोड खोजने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर इसका भी कोड मिल जाए और वो भी हटा दिया जाए तो जो बचेगा वही ए का कोड हो जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, तो यस जो है वो कहीं नहीं है, यस भी यहीं आया है। मतलब अब इस वर्ड में दो लोग ऐसे हैं जो कहीं और नहीं है। कौन कौन है, तो सर ए है और यस है। और इसी कारण से, इसी रीजन से देखिए यहां पर दो अंक ऐसे हैं, दो डिजिट ऐसे हैं जो कहीं और नहीं है, 3 और 0। चेक करो, और कहीं नहीं आया। यानी कि ए का कोड 3 भी हो सकता है और ए का कोड 0 भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन क्या मानता है। ठीक है ना। तो चेक करो जरा, यहां पर देखो भाई, 8 के साथ कहीं भी, देखो यहां 8 तो है ही नहीं, यहां भी 8 है ही नहीं। अब चेक करो जरा, 8 के साथ 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है,
लेकिन जीरो तो नहीं दिख रहा। क्लियर है ना मेरी बात? यानी कि जीरो को तो यहां से अब हटा दो, एक तरह से अब जीरो हमारा कोड नहीं है ना। तो हमें देखिए ए का कोड कौन मिल गया, 3 मिल गया, यानी कि 3 मिल गया। अब हमें आई का कोड चाहिए। देखो आई आपको यहां दिखाई दे रहा है, लेकिन आई कहीं और नहीं आया। तो अब एक काम करो, पहले आई को छोड़ के बाकी का कोड हटाओ यहां से। तो टी का कोड हम लोग पहले ही खोज लिए थे, 2 है, उसको हटा दिया। आर यहां है, आर यहां भी है, इन दोनों में चेक करो यहां तो देखो 4 कॉमन है, यानी आर का कोड 4 हो गया, उसको भी मैंने हटा दिया। ई को देखो, ई यहां है, ई यहां है। अब इन दोनों में चेक करो तो यहां देखो 6 कॉमन है, यानी ई का कोड 6 हो गया। अब यहां देखो आई बचा और यहां कौन बच गया, 5 बच गया, यानी आई का कोड कौन हो गया मेरे भाई, तो 5 हो गया। तो चेक करिए आपका आंसर आ चुका है 835, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर डियर फ्रेंड्स। सही है ना? आइए अगला देखते हैं खटाखट अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी पर आधारित ये भी प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। कहता है हॉक HAWK, क्या कहता है, 8256 INKS, इसको लिखा गया 5497। इसी तरह GUNK, इसको लिखता है 1935, एंड लास्ट में है HSGA, इसको लिखता है 4326। तो पूछा गया बताओ GKA, इसको क्या लिखा जाएगा। अब वापस से वही प्रोसीजर फिर से करेंगे। देखो मुझे G का कोड चाहिए पहले, तो G को पकड़ो, कहां है भाई, G हमें यहां दिख रहा है, G हमें यहां दिख रहा है। इन दोनों में देखो और कोई कॉमन नहीं है, तो इधर आ जाओ और मिलाओ फटाफट दोनों में कौन कॉमन है। तो देखो 3 कॉमन है, तो यानी 3 जो है वो किसका कोड हो जाएगा, G का कोड हो गया, तो 3 हो गया पहला लेटर। K का कोड चाहिए, K आपको यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इन तीनों में K आया है। तो चेक करो इन तीनों को मिलाओ। देखो भाई 5 मुझे तीनों में दिख रहा है, देखो 5 5 5 है ना। तो यानी कि K का कोड कौन हो गया, 5 हो गया, है ना। आगे देखो मुझे A का कोड चाहिए, तो A मुझे यहां दिख रहा है, A मुझे यहां दिख रहा है, और देखो साथ में ही H भी दोनों में है। देखो HA डबल कॉमन है, यानी इसके अकॉर्डिंग 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो विकल्प की हेल्प लो, ऑप्शन की हेल्प लो। चेक करो जरा यहां पे देखो, हमारे साथ 3 है, 5 है, देखो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं। 3 5 3 5, 2 लोग हो गए। अब देखो 2 6 में से कोई एक चाहिए। देखो यहां पर तो नहीं है, लेकिन यहां देखो 6 है, यानी कि A का कोड कौन हो गया, 6 हो गया। तो यानी इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, इसी को हम लोगों ने टिक कर दिया। अब बिल्कुल इसी पर सेम बेस क्वेश्चन आपका ये रहा, और ये आपका आज का होमवर्क है, ध्यान रखना है, ये आपका आज का होमवर्क है। इसको आप सब लोग मुझे लगा के कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजेंगे कि क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। ध्यान से इसको पढ़ के मिलाइएगा, हल करिएगा, एंड देन अपना जवाब दीजिएगा। और ऐसे ही बेहतरीन हर टॉपिक के ट्रिकों के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं इस शनिवार, ध्यान रखिएगा, इस शनिवार यानी 28 दिसंबर दोपहर के 3 बजे मैं आपके साथ जुड़ूंगा इन टॉपिकों पर आधारित लगभग 120 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, क्वेश्चंस की श्रृंखला के साथ, और वो सारे सवाल दिल्ली पुलिस में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उन्हीं का सॉल्यूशन हम लोग लाइव सेशन में करेंगे। शनिवार 28 दिसंबर दोपहर 3 बजे मैं सौरभ सर आपके लिए लेकर आ रहा हूं एक बेहतरीन मैराथन और अच्छे कॉन्सेप्ट्स, नाइस कॉन्सेप्ट्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। तो चलिए भाइयों, मिलते हैं फिर आपसे, भूलिएगा मत, शनिवार दोपहर 3 बजे। इवेंट लगाया जा चुका है एग्जामपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप वहां जाकर के लाइव कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा, तो आप समय से जुड़ जाएंगे और बेहतरीन सेशन होगा, ये श्योरिटी देता हूं। इन सभी टॉपिकों से जुड़े हुए क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, उन्हीं की श्रृंखला आपके सामने होगी। तो चलिए मिलता हूं फिर, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद मेरे भाइयों बहनों।